मङ्गलानाञ्च सवेसी पढमं हवै मङ्गलम्। ध्यानधूपं मनपुष्पं भजेन्द्रिये हुताशनं क्षमाजाप संतोष पूजा पूज्यो देव निरञ्जनं। तुम मुक्तिदाता कर में घाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन पीर भक्तिनेश्वर बंदन। आचार्य भगवान पूज्य प्रवर्तक श्री जी की मंगलमय कृपा, गुरुदेवों के आशीर्वाद से इस प्रवचन श्रृंखला सेक्टर 16A3 दिगंबर जैन मंदिर के पास जो हमारी प्रवचन श्रृंखला चल रही है, उसमें आप कुछ विशेष हमारे विषय चल रही हैं और उन विशेष विषयों के अंदर आप सुन रही हैं। कल आपने सुना था कि कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिन्हें हम ब्लड रिलेशन कहते हैं। कितनी इम्पोर्टेंस है उनकी, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड रिलेशन, चाहे वो माता पिता का हो या परिवार का हो या भाई बहन का हो या पत्नी पति का हो। तो उन रिश्तों को पवित्र रखने के लिए रिश्ते कारक संबंध या संबंध को सबसे बड़ी चीज उसमें अगर कोई फाउंडेशन है तो वो है विश्वास। विश्वास का होना एक रिश्तों में मजबूती का होना, फाउंडेशन नींव का पत्थर है विश्वास। चाहे वो खून का रिश्ता है पहला, और दूसरा चाहे वो दिल का रिश्ता है, हार्ट ऑफ रिलेशन। हार्ट का रिश्ता दिल का रिश्ता भी चलता है, और तीसरा रिश्ता होता है लेन देन का रिश्ता। खून के रिश्ते में आप सुन चुके हैं माता पिता भाई बहन पति पत्नी। दिल के रिश्ते के अंदर हमारा भगवान है, हमारे गुरु हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं। ये सब हमारे आ जाते हैं खून यानी दिल के रिश्ते। और दिल के रिश्ते के अंदर सबसे बड़ी बात है कि इन रिश्तों में मजबूती कैसे आए, इन रिश्तों पर या इन संबंधों पर हम विश्वास कैसे कर सकें। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम आज इस वर्तमान युग में आधुनिक समय में जब हर व्यक्ति स्वार्थी हो चुका है, मतलबी हो चुका है, और हर व्यक्ति मतलब के साथ ही रिश्तों को जोड़ रहा है। बिना मतलब के भी अगर क्या है कोई मतलब है तो वो रिश्ता ना होने पर भी रिश्ता बना लेते हैं, और अगर नहीं मतलब है तो बने हुए रिश्ते को भी तोड़ देते हैं, नकार देते हैं। कैसे बनाया जा सके, कैसे जाना जा सके, कैसे विश्वास किया जा सके, इसके लिए कहा है कि आपने एक रस्सी को देखा है। रस्सी को बनाते हुए उसमें 3 धागों को लिया जाता है, 3 तारों को लिया जाता है, और जब उन 3 तारों को क्या कर दिया जाता है, बटा दिया जाता है, बट करके वो एक मजबूत रस्सी बन जाती है। जैसे मजबूत रिश्ता बनाना है ऐसे ही मजबूत रस्सी है। जैसे मजबूत रस्सी बनती है 3 धागों से, 3 तारों से, ऐसे ही मजबूत क्या है रिश्ता बनता है। 3 धागे कौन से, 3 तार कौन से होने चाहिए। पहला तार
अज्ञानता यानी ज्ञान का। एक तरफ अज्ञानता और एक तरफ है ज्ञान। दूसरा तार है आग्रह, आग्रह जिद। तीसरा तार है आसक्ति, आकांक्षा, अपेक्षा। आसक्ति, अज्ञान और आग्रह ये हमारे रिश्तों को खून की तरह खा जाते हैं, कमजोर करते हैं। आसक्ति का मतलब है अज्ञानता। ये एक अज्ञानता होती है कि जब हम अपने रिश्तों की मजबूती को कमजोर कर देते हैं, इसके पीछे कि वो ये मेरे से प्रेम नहीं करता, या गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो मित्र हैं, चाहे वो गुरु शिष्य हैं, चाहे वो संबंधी हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, कई बार गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। और मिलता क्या है वहाँ पर? खोदा पहाड़ निकली थी या कुछ भी नहीं होता, लेकिन ना होने से और जब गलत फहमी होती हैं तो वो गलत फहमियाँ हमें कमज़ोर कर देती हैं, हमारे रिश्तों को कमज़ोर कर देती हैं। दूसरी बात है आसक्ति। आसक्ति भी हमारे रिश्तों को कमज़ोर करती है। कैसे? मान लो हमारे घर में 10 चीज़ें हैं, अच्छा सा फर्नीचर है, या सुंदर सा भवन है, या बहुत बहुत अच्छी ज्वेलरी है। हमारी आसक्ति है, हम वही लेना चाहते हैं, और माता पिता या रिश्तेदार या मित्र मजबूर हो जाते हैं, ना दे सकें तो हमारा रिश्ता क्या हो जाता है? उस आसक्ति के कारण कमजोर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तीसरा आग्रह, तीसरा शब्द आग्रह, आकांक्षा, अपेक्षा। हम अपने आग्रह को इतना बलवान बना देते हैं, हमें तो यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, और हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और जब ये आग्रह बीच में अड़ जाता है तो वहाँ भी हमारे रिश्ते क्या हो जाते हैं? चाहे वो दिल के रिश्ते हों, चाहे वो खून के रिश्ते हों, और चाहे वो लेन देन के रिश्ते हों, कमज़ोर हो जाते। मैं ये पहले आपको बता चुकी हूँ कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक रिश्तों में मजबूती नहीं आएगी। एक बालक पलता है माँ बाप से, और उसे अपने माँ बाप पर पूरा भरोसा हो। एक पत्नी और पति को पत्नी पर और पत्नी को पति पर पूरा भरोसा होता है, यकीन होता है, विश्वास होता है कि मेरा पति कभी ऐसा नहीं हो सकता, या मेरी पत्नी कभी ऐसी नहीं हो सकती। तो अगर ये विश्वास है तो कभी दरार नहीं आ सकती उन रिश्तों में, कभी भी वो रिश्ते कमजोर नहीं हो सकते, उनमें दीमक कभी नहीं लग सकती, क्योंकि उन्हें विश्वास है। और विश्वास एक ऐसी चीज है, फेथ इज द रूट ऑफ ऑल ब्लेसिंग। फेथ इज द रूट ऑफ ऑल ब्लेसिंग। सारे वरदानों की अगर कोई मजबूत जड़ है तो वो फेथ, वो विश्वास, और संबंधों की भी अगर कोई जड़ है तो वो भी क्या है? वो भी विश्वास है। और वो विश्वास आता कैसे है? किस तरह से आता है? मान लो आपको 3 शब्द आते हैं, वो 3 शब्द हैं आपके, उन 3 शब्दों में आता है आपका सबसे पहला शब्द है कि अगर आपके अंदर क्रोध है, क्रोध अगर आपके अंदर है, उस क्रोध के अंदर भी आपका प्रेम छिपा होता है। हम अपने संबंध में ये जाने, हम रिश्तों में ये जाने कि अगर हमारा बड़ा कोई क्रोध कर रहा है, हमारा मित्र हमारे पर कोई क्रोध कर रहा है, तो उस क्रोध के पीछे उसका प्रेम छिपा होता है। और वो प्रेम जो जान लेता है वो रिश्ते की डोरी को मजबूत कर देता है। दूसरी बात है मुस्कान। आप जब मिले, जिससे मिले, दिल खोल कर मिले। दूसरी बात मुस्कान की है। मुस्कान
तो है व्यक्ति की, मुस्कान से व्यक्ति बनता है, लेकिन असली मित्र, असली दिल का रिश्ता उसी से जुड़ा होता है जो उस मुस्कान के पीछे छिपी हुई उसकी पीड़ा को भी समझ लेता है। मुस्कान अलग चीज है, पीड़ा अलग चीज है। हम अपने आप को ठीक बनाए रखने के लिए मुस्कान को रखते हैं, लेकिन मुस्कान के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे अंदर दर्द भी छिपा रहता है, और वो दर्द उसी के सामने प्रकट होता है या वही व्यक्ति उसके सामने आता है जिसका दिल खोलता है, जिसका दिल का रिश्ता बना होता है। वो व्यक्ति रो देता है, उसके सामने कह देता है, नहीं मित्र, चाहे मैं हंस रहा हूं, चाहे मैं मुस्कुरा रहा हूं, पर तू मेरे अंदर की पीड़ा को जानता है, तू मेरे दुख को जानता है। एक पत्नी अपने पति को कहती है, चाहे मेरे सास ससुर ना जाने, मेरे माँ बाप ना जाने, पर आप मेरी पीड़ा को जानते हैं। मुस्कान के पीछे क्या छिपी है? पीड़ा छिपी है, उसको जान लेना। और अगर कोई मौन रह जाता सुन के, तो ये मत सोचना कि वो मौन, उस मौन के पीछे भी उसके शब्दों की कोई ना कोई क्या है, तारतम्यता बनी रहती है, ज्वालामुखी बनी रहती है। किसी नौकर ने, किसी क्या सेवक ने किसी मालिक की गाली को सुन लिया, गुस्से को देख लिया और वो मौन रह गया। हो सकता उसके अंदर बदले की भावना पनप जाए, हो सकता उसके अंदर उससे क्या है, कभी ना कभी मौका लगने पर वो उसको धर दबोचे। तो इसलिए ये डोरियां, प्रेम की 3 डोरियां तभी बंध सकती हैं जब चाहे वो मुस्कान की हो, या चाहे वो क्रोध की हो, और चाहे क्या है, मौन की। जब उन तीनों डोरियों में आप क्या है, आग्रह नहीं रखते, अज्ञानता नहीं रखते, किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन आज हम अपेक्षा में जीते हैं। इसीलिए हमारे कवियों ने शायद कहा होगा, रही मन धागा प्रेम का, मत खींचो टूट जाए, टूटत जूटत फिर मिले, लेकिन बीच गांठ पड़ जाए। अगर वो गांठ आ जाती है तो वो गांठ उस मीठे रस को, जैसे गन्ने में आई हुई गांठ, वहाँ जहाँ गांठ आती है वहाँ उसका मीठापन, उसका रस नहीं रहता। ऐसे ही प्रेम और रिश्तों में, ऐसे ही संबंधों में अगर कहीं कोई अविश्वास की, या कहीं कोई आग्रह की, या कहीं कोई अपेक्षा की, या स्वार्थ की कोई गांठ आ जाती है, तो श्रोताजनों, प्यारे भाई बहनों, वहाँ आकर के हमारा प्रेम का रस, संबंध का रस कम हो जाता, और कम होने से धीरे धीरे वो रिश्ते हमारे टूटते हुए चले जाते हैं। ऐसा रिश्ता कहाँ बन सकता है हमारे हिंदू जगत में, जैसा कि कृष्ण और सुदामा का रिश्ता था, दिल का रिश्ता था। और कितने बड़े दिल का रिश्ता था कि सुदामा जब लाचार हो गया तो उसे श्री कृष्ण के सिवाय कुछ नजर ना आया, और ताज्जुब की बात देखिए कि जैसे मोटे चावल उसके पास थे, पत्नी ने यहाँ वहाँ से उसे जुटा कर दिए, और वो पोटली ले आया, ला करके जब उसने श्री कृष्ण के द्वार पर, द्वारका नगरी में इतनी क्या है संपत्ति को देखा, चकाचौंध हो गया, और वहाँ पर क्या बिखरे हुए धन को देखा, और माया, अरे वाह मेरा कृष्ण मित्र, गजब हो गया। देखा तो उसने अपनी पोटली जो चावल की लाया था छुपा ली। जब श्री कृष्ण को सुदामा का पता लगा, वो दौड़े आए। उन्होंने नहीं देखा कि सुदामा का शरीर कितना मैला है, कपड़े कितने सड़े हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, और क्या है, कैसा कंगला इंसान लग रहा है। उन्होंने गले से लगा लिया, कुछ भी ना सोचा, ले आए, और बड़े प्यार से, दिल से पुकार पुकार कर रुक्मणी को, राधा को, और क्या सत्यभामा को पुकार कर कह रही हैं, देखो देखो ये मेरा मित्र है, ये मेरा बचपन का सखा है, लाओ एक बहुत सुंदर क्या है
कटोती में पानी लेकर आओ। और मैं क्या करूँगा, अपने मित्र के पाँव धोऊंगा। जब मित्र के पाँव को देखा, पाँव में पड़े छालों को देखा, पानी तो कहाँ देखना था, अपने आंसुओं से ही उन पाँव को धो डाला। ये दिल की मित्रता है, ये दिल का संबंध है। और बार बार उस समृद्धि और सुख को देकर सुदामा ताजू में है और अपनी चावल, मोटे चावल की पोटली को छिपा रहे हैं। और पाँव धोते धोते आंखों में आंसू बरसाते हुए श्री कृष्ण पूछते हैं, मित्र सच बताओ, मेरी भाभी ने आपको कुछ नहीं दिया मेरे लिए? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुदामा कुछ नहीं बोल पाता, सुदामा का गला भरा है। और कृष्ण बार बार आग्रह कर रही हैं, बोलो ना सुदामा, बताओ ना सुदामा, मेरी भाभी ने। और बार बार पोटली को अपनी क्या है बगल में दबाए जाते हैं। आखिर कृष्ण से रहा नहीं गया, उन्होंने हाथ पकड़ा और पोटली को खींचा। ये देखो, क्यों नहीं बताते मित्र? क्या बताऊं, आपकी राजशाही सज्जा को देखकर ये चावल कैसे हैं भैया? ये तो मेरे मित्र, मेरी सखा कुछ भी नहीं, नहीं नहीं, मेरी भाभी ने दिए हैं। और आप इनको इतनी इतनी दूर से संभाल कर लेकर आए हो। मेरे लिए तो ये 3 लोग से बड़ा और मेरी माँ यशोदा और देवकी से बड़ा क्या है, ये क्या मीठा भोजन है, स्वादु 36 पकवान के भोजन से भी स्वादु है। झट झट मुट्ठी भरी और मुंह में डाली, 1 डाली, 2 डाली। आखिर रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी पेट में दर्द हो जाएगा। नहीं, और क्या है, सुदामा को 3 लोग का स्वामी बना दिया। ये दिल का रिश्ता है। कहते हैं, जो पारस ने लोहे को सोना किया, जो पारस ने लोहे को सोना किया, किया उसने सोना ही तो क्या किया, बनाया ना लोहे को अपने समान, उसे हम कैसे समझे महान। पारस के साथ मिलने से लोहा सोना बन जाता है, पर दिल का रिश्ता और खून का रिश्ता तो वो है जो क्या है, पारस के साथ मिलने से लोहा सोना नहीं बनता, बल्कि पारस ही बन जाता है, उसे पारस बना देता। जब तक ऐसा रिश्ता ना हो तब तक आनंद नहीं आता घर में, तब तक आनंद नहीं आता सन्यास में। देखिए, कृष्ण और सुदामा का ऐसा ही रिश्ता था, कृष्ण और अर्जुन का ऐसा ही रिश्ता था, भगत और भगवान का ऐसा ही रिश्ता होता है, और भगवान महावीर और गौतम का ऐसा ही रिश्ता था। जो भी कभी भी भगवान फरमाते, गोयम आज ये करना है प्रभु, ऐसा ही होगा। आज वहाँ जाना है, आज इतने 500 ब्राह्मणों को क्या देना है, आपने प्रतिबोध देना है। तहत गुरुदेव, कभी ऐसा कोई शब्द नहीं आया, चेहरे पर कभी ऐसी सिकुड़न तक भी नहीं आई कि कभी क्या है भगवान के वचन को उन्होंने ना स्वीकार किया। ये दिल का रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता होता है। दिल का रिश्ता एक दिन में नहीं बनता, मगर इस दिल के रिश्ते में सरलता का होना बहुत जरूरी है, सौम्यता का होना बहुत जरूरी है। 2 मित्र व्यापार के लिए चले, एक था मायादत्त और एक था भानु। दोनों चले जा रहे थे, व्यापार किया, ईमानदारी से व्यापार किया, इतना धन कमाया, इतना धन कमाया कि करोड़ों का, अरबों का धन कमा लिया। जब वहाँ से चलने लगे, पैदल सफ़र होते थे, जंगलों के रास्ते होते थे, दोनों मित्रों ने सोचा, निर्णय किया, ऐसा करते हैं, पूरा धन हम क्या है, पूरे धन के रत्न बना लेते हैं और पूरा धन रत्नों में बांट करके उन रत्नों की पोटली को संभाल लेते हैं और संभाल करके ले चलते हैं ताकि चोर डाकू हमारे धन का हरण ना कर सके। भानु और मायादत्त दोनों ने सारा धन का देखा और 20 रत्न तैयार कर लिए। 10-10 रत्न उनके धन के बन गए। एक एक रत्न कम से कम क्या था, 1.25 करोड़ का। इतना धन उन्होंने कमाया था।
और वो चल पड़े। चलते चलते बहुत भूख लगी, कई दिन से भूखे थे। और मायादत्त ने भानु से कहा, भानु आज अच्छा सा खाना खिला दो भाई, जाओ और जा कर के ये सामने गांव है, नगर है, ले आओ सामान, अच्छा अच्छा सामान ले आओ और आज हम बढ़िया खाना खाते हैं। और ऐसा कहकर भानु ने कहा ठीक है। भानु चला गया। मायादत्त के मन में माया थी, सरलता नहीं कपट आ गया था और मन में आ गया था कि क्यों ना 20 के 20 रतन मेरे हो जाएं। अरे फिर तो मैं कितना माला माल बन जाऊंगा, क्या करना है, मैं कैसे भानु से इनको क्या करूं। वो योजना बनाने लगा और योजना समझ आई। उसने एक और पोटली तैयार की और उतने ही वजन की, उसके अंदर उतने ही पत्थर डाल दिए और दोनों पोटली पास बनाकर रख ली। और इधर क्या है, भानु आया, उसने सारा सामान दिखाया। अरे भानु, खाना तो तूने बहुत सामान तो ले आया और खाना भी बनाएगा, पर इमली तो लाया नहीं। इमली के बिना खाने का क्या स्वाद होगा मेरे भाई। इमली, चलो तू बहुत फिर आया, मैं जाता हूँ, मैं इमली लेकर आता हूँ। भानु सरल था, भोला था, कहता ठीक है मित्र। अब उसने जल्दी में पोटली उठाई और वहाँ से सरपट भाग गया ताकि भानु को पता ना लगे और 20 के 20 रतन मेरे हो जाएं। वो भागा जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है। और क्या है, इधर क्या है, भानु बैठा है, इंतजार कर रहा है कि अभी मित्र आए, अभी मित्र आए। आगे जाकर के देखा, मायादत्त ने पोटली खोली। अरे ये क्या हो गया मेरी बुद्धि को, मैं तो रतन की जगह पत्थर वाली पोटली उठा लाया, क्योंकि दोनों का वेट बराबर था, दोनों का रंग बराबर था कपड़े का। अब गलती से क्या हो गया, पत्थर वाली पोटली हो, मेरा तो धन वहीं रह गया। ये मेरे साथ क्या हो गया। अब बड़ा दुखी हुआ, इधर उधर मारा मारा फिरने लगा। और थोड़ी देर बाद इंतजार करता रहा भानु। जब देखा कि मेरा मित्र मायादत्त आया नहीं और क्या करूं कैसे करूं, तो उसने पोटली उठाई। अरे उसके तो रतन भी मेरे पास रह गए, उसे ढूंढूं। अब वो उठा करके पोटली जा रहा है, इधर उधर देख रहा है, इधर उधर ढूंढ रहा है, कहीं मित्र नहीं मिल रहा। यहाँ देखा, वहाँ देखा, इधर गया, उधर गया। आखिर उसने देखा कि ओहो, मित्र तो बहुत कष्ट में पड़ा है। और पूछा, मित्र ये तुम्हारा क्या हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि पास में कुछ भी नहीं था, कई दिन का भूखा था और हालात बुरी थी, खस्ता थी। चलो मित्र, तुम्हारे रतन भी मेरे पास आ गए हैं, आओ, मेरे बस का नहीं है, मेरे लिए तो बहुत सिरदर्दी है। लो मित्र, ये रतन तुम ही संभालो 20, आओ हम खाना खाते हैं, बैठते हैं। ऐसा कह करके वो क्या है, चलने लगे। कहते अब चले जा रहे थे दोनों मित्र। मायादत्त ने कहा, भानु बहुत प्यास लगी, वो देखो सामने कुआं है, कुआं हम चलते हैं। भानु ने कहा ठीक है। वो कुएं पे आए। जैसे ही भानु पानी देखने के लिए झुकने लगा, मायादत्त ने पीछे से धक्का दे दिया ताकि 20 के 20 रतन मेरे पास रह गए। अब जब धक्का दे दिया, वो कुएं में जा गिरा भानु। और क्या है, मायादत्त बड़ा खुश हुआ, बहुत खुशी मनाई और खुशी में भागने लगा। जब मित्र को धक्का देकर मित्र कुएं में गिरा, तो रास्ते में एक पेड़ काफ़ी बड़ा कुएं में उगा था, उसी के ऊपर वो बैठ गया, थम गया। और क्या है, जैसे वो उसके ऊपर बैठ गया, इधर क्या है, भागा जा रहा था मायादत्त, सामने भील मिल गए। उन्होंने उसके पिटाई करी और 20 के 20 रतन, पोटली रत्नों की छीन ली और छीन करके उसे मुस्कों में बांधा, बहुत पिटाई की और किसी एक क्या चार दीवारी में बंद कर दिया। और भील आगे बढ़ चले, आगे बढ़ चले। उन्हें भी प्यास लगी और कुएं के पास आए। उन्होंने जैसे ही डोल को डाला, वो डोल भानु ने पकड़ा और आवाज़ लगाई, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाहर निकाला, बाहर निकाल कर पूछा, अरे तुम कुएं में कैसे गिर गए। अरे भाई क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं था, हम दोनों मित्र आए थे, ओहो मेरा मित्र पता नहीं कहाँ गया, मेरा मित्र पता नहीं कहाँ चला गया। भानु ने एक बार भी, इतना सरल था, इतना नम्र था, एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे मित्र ने मेरे साथ धोखा किया है। और क्या है, क्या अब उसने भीलों को बताया कि मेरा मित्र पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे भूत कुएं में धक्का दे गया, मैं गिर गया, मैं अपने मित्र के बगैर नहीं रह सकता। अरे तो भीलों ने बताया, तुम्हारा मित्र तो धोखेबाज है, बड़ा बेईमान है,
ये देखिए, हमने उसको पकड़ा, वो 20 के 20 रतन लेके भाग रहा था, तुम्हें कुएं में धक्का दे। नहीं नहीं, मेरा मित्र ऐसा कभी नहीं हो सकता, मुझे कुएं में धक्का नहीं दे सकता। बिल्लू ने कहा बिल्कुल, तुम बहुत भोले हो, तुम बहुत सरल हो, क्योंकि सरलता में ही मित्रता निभ सकती है। और विश्वास में सरलता और क्या विश्वास दोनों थी। जब मित्र नहीं माना, भीलों को बड़ी दया और रहम आया, उन्होंने पोटली खोलकर 10 रत्न उसको दे दिए और भील 10 रत्न लेकर चले गए। इधर वो सोचता मेरा मित्र का पता नहीं क्या हाल होगा, कहाँ होगा। सोचते हुए चला जा रहा था, उसने थोड़ी आवाज़ सुनी, कोई चिल्ला रहा, रो रहा पीड़ा से। देखा तो सामने मित्र बंधा पड़ा मुस्कों में। ओहो मित्र, तुम्हें किसने मुस्कों में बांध दिया? आओ मेरे मित्र, गले से लगाया। कोई बात नहीं, उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे रत्न चोरी हो गए, भीलों ने छीन लिए। कोई बात नहीं, मेरे पास 10 रत्न है भाई, मैं 5 तुझे दे दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम फिक्र मत करो। गले से लगाया, गाँव में गया, पैसा लगाया, अपना इलाज करवाया अच्छे से उस मित्र का, माया दत्त का। अब माया दत्त के मन को बड़ी क्या है, गलानी हुई, घृणा हुई। वो मेरा मित्र इतना अच्छा, 2 बार मैंने इसे धोखा दिया, लेकिन दोनों बार उसने मुझे इतना प्यार से आज मेरा इलाज करा और अपने हिस्से का धन भी 5 रत्न मुझे दे दिए। ऐसा मित्र कहाँ मिलेगा? पश्चाताप के आंसू गिरे। मित्र को सारी बात बताई कि मेरे मन में ऐसा। कोई बात नहीं मित्र, इंसान है ना, इंसान से गलती हो जाती है, इंसान ही तो गलती करता है, इंसान गलती का पुतला होता है। आखिर तो हम मित्र रहेंगे। इतनी नफरत हुई कि वैराग्य ले लिया और माया दत्त सन्यासी बन गया। और उसको देख करके भानु ने भी दीक्षा ग्रहण की। मतलब कहने का कि ये संबंध तभी बन सकते हैं जब इनमें विश्वास की पक्की डोरी बंधी हो, और विश्वास के साथ में ये सरलता भी हो, आग्रह ना हो, छल कपट ना हो, बल्कि ये सरलता और इतनी सरलता हो कि मेरा पति, मेरी माता पिता, मेरा व्यापारी ऐसा नहीं कर सकता। पर वर्तमान में ऐसा अंधा विश्वास कई बार व्यक्ति को धोखा भी दे देता है, कई बार व्यक्ति को पीड़ित भी कर देता है, दुखित भी कर देता है। हमें हर तरह से संभल कर चलना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, संभल कर चलना, संभल कर बैठना, जलवा मोहब्बत का देखने वाले, संभल कर बैठना, जलवा मोहब्बत का देखने वाले, तमाशा खुद ना बन जाना, तमाशा देखने वाले। कई बार ऐसा भी होता है कि हम क्या है, तमाशगीर बन जाते हैं, क्योंकि रिश्तों में धोखाधड़ी होती है। अक्सर पार्टनरशिप में एक मित्र दूसरे को धोखा दे देता है, पति पत्नी को, पत्नी पति को, या कई बार गुरु शिष्य के साथ भी ऐसा हो जाता है। पर नहीं, रेयर होता है अगर हम लोग पूरे विश्वास के साथ रहें, अगर हम लोग पूरे क्या है अपने मन में सरलता के साथ जिए, हम अपने अंदर में पूरी तरह से मित्र के दुख दर्द के, छिपे हुए दुख दर्द को जान पाएँ, उसकी फटकार में छिपे हुए प्यार को भी जान पाएँ, तो हमारे ये संबंध गहरे हो जाते हैं, हमारे रिश्ते महान बन जाते हैं। तो ये 3 रिश्ते हैं। एक रिश्ता है खून का, दूसरा रिश्ता है दिल का, तीसरा रिश्ता लेन देन व्यापारी का रिश्ता है, संबंधी का रिश्ता है, या व्यवहार का रिश्ता है। ये तीनों रिश्ते 3 बातों पर निर्भर रह सकते हैं। कौन सी 3 बातें? विश्वास के ऊपर, सरलता के ऊपर और अपने मन में रहे हुए यानी प्रेम प्यार के ऊपर, तभी ये संबंध टिक सकते हैं। तो हम इन संबंधों को पूरे विश्वास के साथ टिका कर रखें। कृष्ण सुदामा की तरह से, भगवान महावीर और गौतम स्वामी की तरह से, कृष्ण और अर्जुन की तरह से, स्वामी विवेकानंद और परमहंस की तरह से, स्वामी दयानंद और श्रद्धानंद की तरह से हम क्या है बना कर रखें। राम और क्या है लक्ष्मण की तरह से। जब हमारे ये इस तरह के रिश्ते, इस तरह के विश्वास होंगे तो रिश्तों की नींव मजबूत होगी। देखिए, राम है और कैकई है, कैकई ने राम के साथ जो भी किया, मगर राम का रिश्ता उसके कैकई के लिए वही माँ का रिश्ता था। उनके मन में जो कौशल्या के लिए प्यार था, वही माँ कैकई के लिए प्यार था, और इसीलिए अयोध्या में वही राम राज्य रहा और वही खुशहाली रही। तो हम इन सभी बातों को जानें, ये ना सोचें कि आज मतलब है तो रिश्ता जोड़ लिया और कल मतलब निकल गया तो रिश्ता
बना हुआ रिश्ता भी तोड़ दिया, और मतलब है तो बिना बना रिश्ता भी जोड़ लिया, और मतलब निकल गया तो क्या है, बना हुआ रिश्ता भी तोड़ करके दूर हो गए। तो कम से कम ऐसा हमारे जीवन में ना आए। जब हमारे जीवन में ऐसी सत्यता होगी तब प्यार होगा, सरलता होगी तो संबंध जुड़ता रहेगा और जिंदगी भर वो संबंध चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। कल हम करेंगे, कल का विषय हमारा रहेगा नियंत्रण संयम। नियंत्रण और संयम के ऊपर, मर्यादाओं के ऊपर हम अपने जीवन में संयम को, नियंत्रण को, मर्यादाओं को संभालें। जैसे आज के इस कोरोना और वायरस से भरे हुए युग में, जैसे आज इस क्या है आपत्ति के समय में, इस आए हुए दुखद विपत्ति के समय में, बीमारी के समय में हम कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं, इसी के लिए विशेष है हमारा नियंत्रण, हमारा क्या है हमारे जीवन में संयम और मर्यादा। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न में पूछा गया था कि असली रिश्ता कौन सा है। तो आपने बहुत सारे हमारे श्रद्धालु प्रेमी भाइयों ने हमें बताया था कि असली रिश्ता जो खून का वो माँ बाप का रिश्ता है। माँ का रिश्ता जो कभी भी माँ, एक बेटा अगर उसे मार भी डाले तब भी माँ के मन से यही निकलेगा कि प्रभु मेरे बेटे को किसी तरह का दुख ना देना। तो ये है माँ का रिश्ता, जो असली रिश्ता माँ बाप का। आइए आज के इस प्रवचन में आप क्वेश्चन को निकालेंगे और क्वेश्चन में आप क्या है कौन से रिश्ते हैं किसके द्वारा मजबूत बनाए जा सकते हैं, और कौन सी वो डोरियाँ हैं, 3 डोरी जिसके द्वारा हमारे रिश्ते मजबूत बन सकते हैं। आपने सुना है, बड़े प्यार से सुना। सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धर्म संदेश। आज बुधवार है, आज कल आपको दिलाया था एक नियम, गुस्सा नहीं करेंगे। आज का एक नियम रहेगा आपका, कुछ भी खाने से पहले नवकार मंत्र जरूर पढ़ेंगे। अगर भूल भी जाए, जब याद आ जाए तभी पढ़ेंगे। ओम शांति। ओम श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्म मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहु लुगुत्मा, केवली प्रणतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चारों शरणे आपने और शरण्य कोई जो भव प्राणी आदरे, अक्षय अजर अमर पद। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद धन्यवाद।